14 अप्रैल को सामने आई गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमले की तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया था। जब देश के चहेते सुपरस्टार सलमान खान के घर पर बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को गुजरात के भुज से पकड़ लिया गया। लेकिन उस वारदात के 17 दिन के बाद उस केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया, जिसे जानने के बाद हर कोई चौंक गया था। ट्विस्ट ये था कि उस केस के एक अहम आरोपी ने मुंबई पुलिस की हिरासत में ही फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। ये वो मुलजिम है जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने शूटआउट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उस पर सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 1 मई 2024 सुबह के करीब 12:15 मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। मुंबई पुलिस के मुख्यालय में मौजूद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। इसी बीच हवालात के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने यह गौर किया कि एक हवालात में बंद एक मुलजिम काफी देर से वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रहा है। ये वॉशरूम हवालात के अंदर ही मौजूद है। इसके बाद पुलिस वालों ने पहले वॉशरूम में दस्तक दी और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर की तस्वीरें देखकर पुलिस वालों की पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि वॉशरूम के अंदर जो मुलजिम था वो फंदे से लटका हुआ था। आनन फानन में उसे नीचे उतारा गया और पुलिस फौरन उसे लेकर पास के ही जेटी अस्पताल में पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर ब्रॉड डेड करार दे दिया। पुलिस हिरासत में अपनी जान लेने के इस मामले में ये जो शख्स था जिसने अपनी जान पुलिस हिरासत में दी, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सलमान खान के घर पर हुए शूटआउट के सिलसिले में पकड़े गए उन दोनों बदमाशों में से एक था जिन पर शूटरों को हथियार की सप्लाई करने का इल्जाम था और इस आरोपी का नाम था अनुज थापन। फिल्म अभिनेता सलमान खान पर एक बार फिर से अब हमला करने की कोशिश हुई है और इसी कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जो पनवेल में अभिनेता सलमान खान की गाड़ी पर हमला करने की योजना बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की एक योजना बनाई थी। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं। इन्होंने फार्म हाउस और कई शूटिंग स्थलों की रेकी की थी। इन्हें सलमान खान पर AK-47 समेत कई अन्य हथियारों से फायरिंग करने के आदेश दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को ऐसे कई वीडियोस आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जो हुई है वो धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नहवी, वास्पी खान उर्फ वसीम चिकना और रिजवान खान उर्फ जावेद खान के रूप में हुई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बरार समेत 17 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि अजय कश्यप पाकिस्तान में डोगा नामक एक व्यक्ति के संपर्क में था जो M16, AK-47 और AK-92 खरीदने के लिए काम करता था। FIR में भी यही बात कही गई है। वैसे आपको बता दें कि इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 शूटरों ने फायरिंग की थी। सुबह सुबह 2 अनजान लोगों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित जो उनका घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 से 4 राउंड हवाई फायरिंग की थी। दोनों शूटर बाइक से आए थे और फिर हवा में फायरिंग करके वहां से भाग गए थे। दोनों ने उस वक्त जब वो फायरिंग करने बाइक से आए थे, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पहचान उस वक्त नहीं हो पाई थी। लेकिन सलमान के घर अपार्टमेंट के बाहर उन गोलियों के निशान भी मिले थे। एक गोली बल्कि सलमान खान के घर की जो बालकनी थी उसके नेट को चीरती हुई भी निकल गई थी। तब सोशल मीडिया पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद में शूटरों से हुई पूछताछ में भी दोनों ने लॉरेंस गैंग से ही इस काम के लिए सुपारी मिलने की बात को कबूल भी किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई बंधुओं को इस केस में आरोपी बनाया और अब वो लॉरेंस से पूछताछ की तैयारी भी कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इस बीच गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग पर भी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा एक्शन लिया है। असल में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने भगोड़े कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर और उसके दर्जन भर शूटरों पर मकोका के तहत कार्रवाई की है। अब जल्द ही गैंगस्टर हिमांशु भाऊ
और उसके बाकी सहयोगियों की जो चल और अचल संपत्ति है उसको पुलिस अटैच करेगी। ये कार्रवाई जो पुलिस ने की है वो इसलिए की है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की एक घटना के बाद सामने आई थी, जिसके बाद अब ये पूरा एक एक्शन हुआ है। इस वारदात को हिमांशु भाऊ गिरोह ने अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जानकारी देते हुए इस मामले पर कहा है कि 6 मई की शाम को थाना तिलक नगर क्षेत्र में गोलीबारी की एक घटना की सूचना मिली थी, जिसमें 3 आरोपियों ने व्यापारियों के बीच अपने गिरोह के सरगना हिमांशु भाऊ का आतंक बनाने के लिए फ्यूजन कार शोरूम के अंदर और बाहर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए थे। मौके से निकलने से पहले आरोपियों ने खुद को हिमांशु भाऊ गिरोह का सिंडिकेट होने का दावा करते हुए एक चिट छोड़ी भी थी वहां पे। कार शोरूम के मालिक मनोज मलिक के बयान के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की गई। इसके अलावा 7 मई को शिकायतकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय नंबर से, एक इंटरनेशनल नंबर से एक धमकी भरा कॉल किया है और कॉल करने वाले ने खुद को हिमांशु भाऊ बताते हुए शिकायतकर्ता से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। और इसी मद्देनजर केस में धारा 387 IPC भी जोड़ी गई। 14 मई को मामले की जांच आगे बढ़ाई गई और उसके बाद उसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जांच के दौरान ये पाया गया कि हिमांशु उर्फ भाऊ और उसके सहयोगियों का सिंडिकेट आर्थिक लाभ के लिए लगातार गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है। इसलिए हिमांशु भाऊ गिरोह के खिलाफ मकोका एक्ट लगाया गया और आगे की जांच अब की जा रही है। वैसे पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को इस पूरे मामले पर बताया है कि भगोड़े गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के एक कथित सहयोगी को अमेरिका में एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। एजेंसियां हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान का पता लगाने की अभी कोशिश कर रही है ताकि उसे भारत वापस लाने के लिए कोई कदम उठाया जा सके। मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी साहिल कुमार, जो कि कथित तौर पर विदेश से भाऊ के साथ जबरन वसूली का रैकेट चलाता है और हरियाणा पुलिस के कई मामलों में वंचित भी है, उसको अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। मगर आपको बताऊं, ये सारी चीज़ों से अलग कुछ वक्त पहले एक ये भी खबर सामने आई थी कि अमेरिका में बैठकर सलमान खान के बंगले पर फायरिंग करवाने वाला जो गैंगस्टर है वो ऑनलाइन शूटर्स का रिक्रूटमेंट सेल चला रहा है। आज तक .in पे छपी खबर के मुताबिक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने शूटरों का नया स्लीपर सेल बना दिया है। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को रिक्रूट कर रहा है। अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। बिश्नोई गैंग ने बिहार में सैकड़ों शूटरों की भर्ती की है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के इलाकों में कई शूटरों की भर्ती की गई है। अभी आपको एक मैं चैट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो आज तक .in के माध्यम से मैं आपको अगर बताऊं तो सलमान खान पर हमला करवाने वाले अनमोल बिश्नोई का बिहार के एक लड़के के साथ सिग्नल पर हुई बातचीत का ये चैट जो है आज तक .in पर पब्लिश हुआ था। इसमें दिख रहा है कि कैसे अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर बिहार के एक लड़के को स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल कर गैंग के लिए काम करने, धमकाने, गोली चलाने का ऑर्डर दे रहा है। पंजाब, हरियाणा नहीं बल्कि बिश्नोई गैंग ने शूटरों का पैन इंडिया नेटवर्क खड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कई राज्यों जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में रेड करके बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग के पैन इंडिया मॉड्यूल का खुलासा किया था। इस केस में हर रोज़ अलग अलग अपडेट आ रही हैं। हर कुछ महीनों में इस केस में कुछ बड़ा होता है, चाहे सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग का हो, फिर उसके बाद शूटरों का पकड़ा जाना हो, फिर उसमें से एक शूटर की जेल के अंदर अपनी जान लेने की बात सामने आई हो, फिर ये बात सामने आई कि अनमोल बिश्नोई पूरा रिक्रूटमेंट सेल चला रहा है। और अब इस केस में नए लोगों के बारे में सामने खबर आई कि कैसे वो पाकिस्तान के ज़रिए हथियार मंगाकर सलमान खान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे थे। इस पूरी केस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस केस में कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर क्राइम पेपर पर बताएंगे। बाकी इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।